दोस्तों हम लोग ब्रेन और माइंड के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो आइडिया जिस तरह से हम लोग आपस में है ना जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, एक समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से माइंड और ब्रेन यानी मस्तिष्क और मन के बीच में क्या संबंध है। क्योंकि बहुत कुछ जो आइडिया है, थ्योरी है ना, बहुत सारे फिलॉसफिकल है या बच्चे को सिखाने की विधि है, तो हमें बहुत ज़रूरी है समझना ये रिलेशनशिप मोस्टली ब्रेन मस्तिष्क के बीच में और माइंड के बीच में। क्योंकि हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फोकस मोस्टली माइंड पे रहा है, मस्तिष्क पे इतना फोकस नहीं रहा। मस्तिष्क के नेचर, उसकी प्रकृति पे फोकस उतना नहीं रहा। जितने भी मोस्टली विचारक रहे वो ये क्षमता मान रहे कि ह्यूमन जो मनुष्य का मन है वही सब कुछ है, या मोस्टली ब्रेन को, मस्तिष्क को वो इग्नोर करते रहे, है ना। मस्तिष्क और मन के बीच में, मन और मस्तिष्क के बीच में जो संबंध है उसके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप है, उनका क्या डायमेंशन है, क्या एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये अभी तक उतना प्रभावी, उतना उस तरह से ये इग्नोर कह सकते हैं एरिया रहा है। ज़्यादातर फोकस मनुष्य के मन पे ज़्यादा रहा, इसलिए धर्म, दर्शन, इस तरह की फिलॉसफियाँ जो मस्तिष्क के मन पे ज़्यादातर फोकस किए गए हैं। लाओ स्टार्ट करते हैं हम मस्तिष्क के बारे में कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो विकसित होना कब से शुरू हुआ। तो साइंस को जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं वो इस तरह से दिखाते हैं कि मानव मस्तिष्क, आधुनिक जो मानव है, लगभग 1.5 लाख साल पहले, क्रो-मैग्नो मानव, नियंथर, इस तरह के नाम आते हैं, जो 1.5 लाख साल पहले या 2 लाख साल पहले एविडेंस दिखाते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे करेक्टर, इस तरह के बदलाव आना शुरू हुए। उसके पहले है ना बहुत सारे चिंपैंजी, गोरिल्ला के करेक्टर थे लेकिन बाद में जो मॉडर्न आधुनिक मस्तिष्क है, आधुनिक मानव है, उस मस्तिष्क का जो विकास है वो 1.5 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले उसकी एक शुरुआत होती है। इसलिए और ये दूसरी सच्चाई इसके साथ है कि उसके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैं, है ना, बहुत सारे, वो भी एविडेंस दिखाते हैं कि इसके साथ इस समय के पहले बहुत कुछ मनुष्य जो मस्तिष्क और विकसित हुआ है उसी हिसाब से उसने चीज़ें भी बनाई हैं, निर्मित की हैं। तो 1.5 लाख साल पहले बहुत ज़्यादा ये कल्चरल या सभ्यता वाले चीज़ें नहीं मिलती, और ये बाद में 1.5 लाख साल बाद में छोटे मोटे बहुत स्मॉल एविडेंस उसके मिलते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में क्या बदलाव आ रहे थे। ध्यान रखना, मस्तिष्क के जो बदलाव आ रहे उसी हिसाब से वो बाहर की चीज़ों में, बाहर के इन्वायरमेंट के साथ निर्मित करने की कोशिश कर रहा है। जो उसने सामान है, जो वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें निर्मित की हैं, वो 1.5 लाख साल बाद की शुरुआत में आते हैं, है ना। नाउ एक इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है कि मनुष्य ने एज ए बोलना, भाषा के रूप में 1.5 लाख साल पहले शुरुआत की। यानी कि कह सकते हैं जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसमें परिवर्तन 1.5 लाख साल पहले एज ए लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में परिवर्तन आया। उसके ना जो हम लोग बोलते हैं, कॉकलिया है, इस तरह के जो हमारा गला है, इसमें भी परिवर्तन आया, प्लस मस्तिष्क में भी परिवर्तन आया। तब जा कर के 1.5 लाख साल पहले ये परिवर्तन की शुरुआत हुई। और अभी भी उसके साथ हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके आज के समय में आपने देखा हो 1.5 साल के बच्चा होने के बाद ही वो बोलना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख और 1.5 साल का ये एक कह सकते हैं, इस तरह से वो मस्तिष्क है अपनी पुरानी हिस्ट्री दोहराता है। तो 1.5 साल बाद ही बच्चा बोलना शुरू करता है, आवाज़ तो निकालता है। वैसे ही 1.5 लाख साल पहले जो मानव का मस्तिष्क था वो आवाज़ तो निकाल रहा था, लेकिन भाषा के रूप में वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही। वो 1.5 लाख साल बाद उसकी शुरुआत हुई। और जो लैंग्वेज है, भाषा का अगर हम इतिहास देखें तो लगभग 40,000 पहले की शुरुआत हुई। यानी कि भाषा के रूप में मनुष्य ने शुरुआत की है। तो कह सकते हैं मस्तिष्क में जो परिवर्तन है एज ए लैंग्वेज के रूप में, एज ए भाषा के रूप में बहुत बाद में आए। तो मस्तिष्क जो विकसित हुआ है
मानव का, वो बहुत पहले इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन भाषा के रूप में लास्ट में यानी कि 40,000 साल पहले एविडेंस आते हैं इसके। तो भाषा का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, मोस्टली वो 40,000 पहले की शुरुआत हुई और धीरे 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 कह सकते हैं 4,000 5,000 साल पहले फिर मानव ने लिखना, इस तरह की चीज़ें या फिर कुछ एविडेंस इस तरह के भाषा के रूप में हमको एविडेंस मिलने शुरू होते हैं, है ना, 1,000 या 10,000 साल पहले। और सबसे ज़्यादा जो जब उसने कागज़ का आविष्कार कर लिया तो वो सारी चीज़ें, भाषाएं इस तरह से एक्सप्रेशन में आने लगी। तो ये जो संबंध है मनुष्य का, एक संबंध है मन का मस्तिष्क के बीच में, जो काफ़ी किस तरह से आपस में इंटरलिंक है, किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, ये हिस्टोरिकली समझना जरूरी है। तभी हम विज्ञान, दर्शन, भाषा, जो भी मनुष्य ने आपस बाहर जितने भी सांस्कृतिक या सभ्यता बनाई है, वो हम तेजी से समझ सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्तन आया ना, मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्तन आया और उसने माइंड, उसी हिसाब से माइंड का फिर बाहर कल्चर रूप से विकास हुआ। ध्यान रखना, जब मस्तिष्क में परिवर्तन आया, ब्रेन विकसित हुआ भाषा के रूप में बोलने के लिए, उसी प्रकार से बॉडी में भी परिवर्तन आए, तब मानव ने बाहर सभ्यता का निर्माण किया है, निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो गहरे निर्माण किए गए, वो गहरे रूप से मानव के जो मन के रूप में, मन में गहरे में गुण छिपे थे, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादातर आर्गुमेंट दिए जाते हैं, ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं माइंड को लेकर के, जबकि माइंड का जो आधार है, बेस है, वो ब्रेन है, मस्तिष्क है। ध्यान रखना, कह सकते हैं ना, मस्तिष्क की जो लहर है वो मन कह सकते हैं। और दूसरी, मन केवल आधुनिक जो अभी तक जो रिसर्च आ रही है, वो भी एक्सप्लेन कर रही हैं कि मन केवल मस्तिष्क में ही नहीं, पूरे शरीर में उसका फैलाव होता है ना, पूरे शरीर में फैला हुआ मस्तिष्क और बाहरी परिवेश से भी जुड़ा होता है। और जिसका जो आधार है, जिसका बेस है, वो मस्तिष्क है। मन का जो आधार, जो बेस बनता है, वो कौन था? मस्तिष्क बनता है। वो मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होता चला गया, वैसे ही बाहरी कल्चर, सांस्कृतिक, टेक्नोलॉजी के रूप में जो भी बाहर हम देख रहे हैं, मनुष्य ने निर्मित किया है, वो इसी बेस पे निर्मित किया है। उसके ब्रेन में परिवर्तन आए, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन आए। रखना, जिस तरह से उसके चेंज, और ऐतिहासिक रूप से आप देखिए, उसकी क्रैनल कैपेसिटी है ब्रेन की, ये सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरियां हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में जाएं तो वो देखें किस तरह से उसकी क्रैनल कैपेसिटी बिल्डअप हुई, हिस्टोरिकल, किस तरह से उन्हें बाहर उसने एविडेंस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाना शुरू किए। तो दो सेपरेट चीज़ों में मैं एक्सप्लेन अपने करना चाहता हूँ, एक मन और एक मस्तिष्क। ध्यान रखना, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ब्रेन जो हमारा, यानी कि इस, है ना, हमारे सर के अंदर है, जो एक न्यूरोलॉजिकल संरचना है ना, बॉडी का सबसे एक श्रेष्ठ पार्ट है, सब कुछ बॉडी में कंट्रोल करता है, उसे मस्तिष्क कहते हैं। और जिसके अंदर और बॉडी के पार्ट में क्या रहता है? मन रहता है। दोनों आपस में रिलेशनशिप है, उनके बीच में संबंध है। और ध्यान रखना, मस्तिष्क कहीं ना कहीं मन बाहरी परिवेश से भी लिंक है ना, बाहरी परिवेश से भी लिंक है। तो मस्तिष्क और बाहरी समाज, इनके बीच की जो कड़ी है वो मन है ना। बाहरी जो पीपुल्स हैं, इन्वायरमेंट है, और मस्तिष्क है, इनके बीच की जो कड़ी बनता है वो मस्तिष्क बनता है ना। बाहरी पीपल से जो रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हैं, वो मन के रूप में, माइंड के रूप में। ब्रेन उसका क्या है? आधार है। ब्रेन आधार है चीज़ों को। तो इस तरह से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, बहुत सारी थ्योरियों को, बहुत सारे जो डेवलपमेंट है, नॉलेज का जो डेवलपमेंट है, बच्चों को प्रशिक्षित करने का जो डेवलपमेंट है, एजुकेशनल जो चीज़ें हैं, ये हमें क्लियर कट पहले समझना बहुत आवश्यक है कि इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह से। क्योंकि ये भी किया जाता है ना कि मन में पहले से आइडिया थे, पहले से गुण थे, वो उभर के आए। मन में थे या मस्तिष्क में थे, है ना। मस्तिष्क जो है बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसकी लंबा इतिहास है बहुत सारी। उसी हिसाब से उसमें कैपेसिटी बिल्डअप होती गई, और बाहरी परिवेश में जो उसका, है ना, मस्तिष्क का रिफ्लेक्शन आया मन के रूप में, है ना, निर्मित किया उसी हिसाब से। तब ये भाषाओं का बाहरी जो निर्माण है, ऑब्जेक्ट का निर्माण,
मनुष्य ने शुरुआत की है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना मोस्टली मस्तिष्क और मन के बीच में, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉलेज है, जो थ्योरीज हैं, बहुत सारी वो मन पे फोकस की गई हैं, है ना। धर्म है, रिलीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम मनुष्य के मन को बदलेंगे, जबकि उसका बेस जो आधार है मन का वो मस्तिष्क है ना। मन का जो आधार है वो बेस है वो मस्तिष्क है ना। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल जो उसमें हार्मोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे वो प्रभावित होता है, उसी से वो निर्मित होता है। हाँ, मन का मानव मन का जो निर्माण है वो परिवेश के साथ भी लिंक हुआ है, परिवेश के साथ भी लिंक है, बाहरी इन्वायरमेंट के साथ भी वो लिंक होकर के निर्मित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मन में पहले से गुण है तो फिर हिंदी भाषी प्रदेश में, है ना, हिंदी भाषी प्रदेश में कोई इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेता, इंग्लिश बोलना क्यों नहीं शुरू कर पाता, क्योंकि वहाँ बाहरी परिवेश में हिंदी ही है, इसलिए मस्तिष्क वो हिंदी वाले टर्म को लर्न करता, सीखता है। अगर ऐसा होता मन में पहले से गुण है तो पहले से गुण इंग्लिश के होना चाहिए था, पहले से गुण और दूसरे भाषा के भी आना चाहिए, यानी कि इंग्लिश भाषा के परिवेश में कोई हिंदी बोल सकता है क्या? बच्चे को जब हिंदी नहीं सिखाई जा रही, यानी कि अगर उसके ऐसा माना जाता है उसके मन में गुण हो, मान लो गुण है हिंदी वाले मन में, तब क्या उभर के आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये जो थ्योरी है, इस तरह के जो सिद्धांत हैं, मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं, इस तरीके पे एक्सप्रेस करते हैं, जो हम मस्तिष्क के बाहर का एनवायरनमेंट दे रहे हैं वही वो सीख सकता है ना, अलग से नहीं। जितना सिखाएंगे मस्तिष्क और मन के बीच में जो रिलेशनशिप होकर के बनेगा वही हम सीख सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा नहीं। तो दोस्तों, ये सारे जो डिस्कशन है, महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है, इस पर सभी आशा करता हूँ इस पर सोचने की और जानने की, समझने की कोशिश है। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, एक एफर्ट कर रहा हूँ, अब तक जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी इसमें अपना आर्गुमेंट, अपना सहयोग देने की कोशिश करते रहें।